कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज है वेडनेसडे और बहुत अच्छा दिन चल गया। आज सुबह से जल्दी उठ गया था मैं और मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बहुत कुछ खा लिया जाए। एक्चुअली आज मेरे साथ ना एक थोड़ा सा मसला हो गया। मसला ये हुआ कि आज एक जॉब थी और जॉब पे जाने के लिए मैं घर से बाहर निकला था लेकिन वो मेरा प्लान चेंज हो गया क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर साहब की मेल आ गई और उन्होंने कहा कि आप ये एक जो काम है वो करें। तो अब जॉब से नहीं जाएंगे, वहाँ पर जॉब को छुट करवा देते हैं। अच्छा दोस्तों, आज एक अजीब सी एनर्जी आई हुई है भाई के अंदर, आपके भाई के अंदर, और बहुत अच्छा दिन है और मैं भी थोड़ा सा एनर्जेटिक हूँ। मैंने ये कोल से कॉफ़ी पकड़ ली है और अभी मैं ये माउंट अनान है यहाँ पर एक जगह मेरे घर के पास, तो मैं यहीं पर आया हूँ और यहाँ पर भाईजान यहाँ से कुछ ग्रॉसरी वगैरह करते हैं और कुछ लेते हैं और घर जाके नाश्ता बना के जो है ना, नाश्ता किए बगैर ही जॉब पे निकले थे। जब मेहनत करनी होती है तो तब भी इसी तरह ही होता है। इस तरह जाता रहता हूँ अक्सर ही मैं और जॉब कंप्लीट करता हूँ, लेकिन आज मैं नहीं करूँगा क्योंकि हम आए हुए हैं यहाँ पर स्टडीज़ के लिए। और स्टडीज़ जो है ना, उस पे मेरे जो दोस्त हैं सबको मैं बता दूं कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। चाहे आपकी कितनी भी ज़रूरी जॉब है, कितनी भी ज़रूरी इंगेजमेंट है, सब चीज़ों को कैंसिल करें और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो। सबसे पहले वो काम कंप्लीट करें और उसके बाद जो है वो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं वैसे भी रिलक्टेंट था रात से, वो सोच रहा था जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार चलो, अब प्रोफेसर की मेल भी आ गई है और काम भी करना है और मैंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम करना है। तो उस पे जो है ना बहुत बिजी चल रहा हूँ इस वक्त यार, बहुत बिजी चल रहा हूँ, कोई टाइम नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, तो उसके ऊपर जो है ना अभी काम करते हैं बैठ के। तो साथ में कुछ ले लेते हैं यहाँ से, टोस्ट और ब्रेड और इस तरह की चीज़ें। तो ठीक है फिर जी गाइस, तो मैंने बस ब्रेड और बनानाज और एक वो लिया है। तो ज़्यादा कुछ नहीं लिया और लेना भी नहीं था मैं तो बस वैसे ही एक जॉब के लिए निकला हुआ था। अच्छा, मैं जब ग्रॉसरी कर रहा था तो मेरे जहन में एक चीज़ आई। जब मैं ब्रेड ख़रीद रहा था, यहाँ पर ब्रेड्स मिलती हैं, तमाम ब्रेड मिल जाती है, वाइट ब्रेड, होल मील ब्रेड, री ब्रेड और सॉर्डोज, इस तरह की मतलब तमाम वैरायटी मिल जाती है ब्रेड के अंदर। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ब्रेड मिलती है वो तमाम ब्रेड जो है वो हलाल नहीं होती। एक अमल्सीफायर होता है, वो ये ब्रेड के अंदर यूज़ करते हैं, जो कि जिसको हराम कंसीडर किया जाता है, उसको 471 कह बोलते हैं मेरे ख्याल में। या अच्छा, तो वो अमल्सीफायर जो है वो हराम है और उसको जो है वो हम कंज्यूम नहीं कर सकते, वो हलाल नहीं है। तो ये तो बड़ा ख्याल रखिएगा जो ऑस्ट्रेलिया में नए आ रहे हैं और या जो आप लोग नए नए आए हैं बिल्कुल। तो इस चीज़ का थोड़ा सा इसको कंसीडर कीजिएगा कि मोस्टली बिस्किट्स हैं, एक कंपनी है बिस्किट्स की, वो ये मल्सीफायर यूज़ करती है। उसके बड़े अच्छे बिस्किट हैं देखने में, लेकिन चॉकलेट वाले होते हैं तो बच्चे उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो टोटली हराम है, उसको आप कंज्यूम, मुसलमान कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर आप अमल्सीफायर्स बेसिकली यूज़ होते हैं जो कि उसकी लाइफ इन्हेंस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो वो मेरे ख्याल से कीड़े मकोड़ों के बने हुए हैं अमल्सीफायर्स। तो हाँ, तो वो अगर आप वो कीड़े मकोड़े कंज्यूम करना चाहते हैं तो वो आप खा सकते हैं, अदरवाइज़ वो हराम है। ठीक है। और क्या बताने के लग, और यहाँ पर मुख्तलिफ सुपर स्टोर चेन्स हैं, जैसे कि आल्डी है, वूलवर्थ है, वूलीज बोलते हैं उसको, कोल्स है, उसके अलावा आईजीए है, लोकल स्टोर्स हैं, फार्मर्स हैं। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट नोटिस की है और हम इस चीज़ को डिस्कस भी कर रहे थे दोस्तों के दरमियान में कि ये जैसे कोल्स है मेरे पीछे, यहाँ पर ये देखिएगा, ये कोल्स है। तो ये कोल्स
का बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है यहाँ पर। तो इस कॉम्प्लेक्स में कोल्स के बिल्कुल सामने एक बेकर्स शॉप या फिर एक वो वूलवर्थ्स के सामने एक फार्मर मार्केट होती है जहाँ पर ज़रूर होती है ग्रॉसरी, लोकल ग्रॉसरी शॉप होती है, लोकल बेकरी होती है, लोकल फ्रूट एंड वेजिटेबल्स शॉप होती है। तो इस तरह की लोकल शॉप्स जो होती है ना वो यहाँ पर ज़रूर होती हैं सुपर स्टोर के बिल्कुल साथ, क्योंकि यहाँ पर सुपर स्टोर्स के अंदर कस्टमर्स का फुटस्टेप ज़्यादा होता है तो लोगों ने बनाई होती हैं। और ऑस्ट्रेलियंस की ये बहुत ख़ासियत है कि आप जब लोग ये शॉपिंग करने के लिए आते हैं तो ये कोल से बाकी सारी चीज़ें ले लेंगे, वूलवर्थ से बाकी सारी चीज़ें ले लेंगे, लेकिन ये जो ब्रेड है वो बेकर्स डिलाइट से लेंगे, लोकल बेकरी से लेंगे। तो ये इस तरह की इनकी एक आदत है। तो इसके अलावा यहाँ पर क्या है जी, इसके अलावा फार्मर मार्केट है, फार्मर चॉइस मार्केट है। वहाँ पर फ्रेश जो है वो आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ पर से मिल जाती हैं। तो मोस्टली यही प्रोमिनेंट स्टोर्स हैं यहाँ पर जो कि ये इस इन चीज़ों का काम कर रहे हैं। और जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं या जो लोग पाकिस्तान से आना चाहते हैं, ये उनके लिए एक बहुत मैं एक बात यहाँ पर बताता चलूँ आप लोगों को कि पाकिस्तान से ज़्यादा चीज़ें काइंडली मत लेके आइए। बहुत ही मिनिमम, बहुत रिक्वायरमेंट है जिन चीज़ों की, जैसे कपड़े और कुछ एक मेरे ख्याल में आपको जुराबें पहन के आने की, या 2 सॉक्स जो है, पेयर ऑफ सॉक्स, एक शूज़, और उसके अलावा बहुत मिनिमम से कपड़े और बहुत मिनिमम सी चीज़ें लेके आइए, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाता है और बहुत ही अच्छी और मतलब आप बहुत आराम से उसकी वो प्राइस बहुत अच्छी होती है, तो वो आपको इजीली मिल जाता है। इतना महंगा नहीं है, आप अपनी $200-300 में भरपूर शॉपिंग कर सकते हैं, आप अपनी सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो आपको ये बता दूं कि आप अगर अपना मिनिमम बजट $300 शॉपिंग के लिए रख लें तो वो उसके अंदर आपका बहुत बहुत सारा सामान आ जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान से बैग भर भर के यहाँ पर चीज़ें लेके आना, क्योंकि यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर वो चीज़ें काम की नहीं रहती। मोस्टली जूते, कपड़े, वो सारी चीज़ें जो है ना वो ज़ाया हो जाती हैं। तो उससे बेहतर है कि आप वो सिर्फ वो लेके आए जो आपको बहुत ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि इसके बगैर तो मैं जो है ना वो वहाँ पर दिन नहीं निकाल सकता। तो ये सारी बातें जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, उसके अलावा जो एक ज़रूरी बात है वो ये है कि यहाँ पर जो ये मैंने अभी आपको एक एमल्सिफिकेशन के मतलब बता रहा था, उसके अलावा भी यहाँ पर सब चीज़ें मिल जाती हैं। आपकी डाइटरी जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं उनको ये कैटर करते हैं। आपको ग्लूटेन फ्री, वेगन और इस तरह से हलाल प्रोडक्ट्स वो सारे यहाँ पर सुपरमार्केट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। और ऑस्ट्रेलियंस को ये सारी चीज़ें हो गई एक तरफ, तो ऑस्ट्रेलियंस जो है ना सीजनल बहुत ज़्यादा ये शॉपिंग करते हैं। अक्सर ऑफ़र्स चलती रहती हैं, ऑफ़र्स मुख्तलिफ आती रहती हैं, जाती रहती हैं। इसके अलावा बारबेक्यू का बहुत शौक़ है यहाँ पर, लोग बारबेक्यू करना बहुत पसंद करते हैं। बारबेक्यू खाना, बारबेक्यू मतलब आपको उसकी सारी जो है लाज़मात वो आपको यहाँ से कोल्स के अंदर से मिल जाएंगे और आप उनको इंजॉय कर सकते हैं। बारबेक्यू करने के लिए लोग मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी स्पॉट्स हैं, पिकनिक स्पॉट्स हैं, आप वहाँ पर जाके बारबेक्यू कर सकते हैं, तो उसको देखा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर नाइट आउट के लिए भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं। जैसे मैं पहले यहाँ पर एक मेंशन करता चलूँ जिसका मुझे पता है, ब्लू माउंटेन्स वाली साइड पे। तो उस साइड पे काफ़ी सारी साइट्स हैं जो $15 $20 दे के आप रात को वहाँ पर कैंपिंग कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं। और अगर कोई पास में रिवर जा रहा है, या अगर कोई पास में कोई स्ट्रीम है, या कोई इस तरह की चीज़ है जहाँ पर आप फिशिंग भी कर सकते हैं।
तो फ़िशिंग को भी आप बारबेक्यू के वहाँ पर मछली अगर आप पकड़ लेते हैं तो उसको भी बारबेक्यू कर सकते हो, तो ये यहाँ पर है। और बारबेक्यू करना बहुत ही चीप है, यहाँ पर इतना एक्सपेंसिव नहीं है अगर वैसे देखा जाए तो। लेकिन ग्रॉसरी की जो प्राइसेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही हैं, आहिस्ता 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 ऊपर जा रही हैं। दूध, ब्रेड और इस तरह की जो नेसेसिटीज़ हैं एवरीडे लाइफ की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। सब्जियां यहाँ पर जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं, मोस्टली एक्सपेंसिव हैं। यानी कि अगर आप फैमिली के साथ हैं तो फिर तो आप बल्क बाइंग कर सकते हैं। अगर आपने बल्क बाइंग नहीं करनी है और आपने सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए, यानी कि एक स्टूडेंट है या एक बैचलर है वो यहाँ पर रह रहा है तो उसने अपने लिए लेनी है, तो मतलब वेस्ट करने से बेहतर है कि आप उतनी क्वांटिटी परचेज करें जो आप यूज़ कर सकें, तो वो उतनी क्वांटिटी फिर एक्सपेंसिव हो जाती है। इस तरह से है, तो ग्रॉसरी की जो प्राइसेस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही हैं, काफ़ी महंगी चीज़ें मिलती हैं। और अम, बस यही कुछ है यहाँ पर ग्रॉसरी के साथ। तो इसके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आज के व्लॉग में आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।